नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन पर चर्चा चल रही है और इसी का जो आज का ये टॉपिक है और जो कि संबंधित है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन से। तो इसमें हम देखेंगे कि यंग बंगाल आंदोलन अखिल भारतीय हिंदू महासभा, हिंदू सभा और परमहंस मंडली तथा लोक हितवादी, इन लोगों की विचारधाराओं को देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था और इनकी विचारधाराएं क्या थीं। तो यहाँ से भी प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, तो इसको भी देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ी सी हमारे लिए मेहनत कर दीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन क्या था और इसकी शुरुआत किसने की थी और कब इसकी शुरुआत हुई थी, इसके उद्देश्य क्या थे, तो इन सारी चीजों की चर्चा हम इसमें करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत 1828 ईस्वी में की गई, यानी इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में की गई। और किसके द्वारा की गई, तो हेनरी विबियम डिरोजियो के द्वारा इस आंदोलन की स्थापना की गई। जो हेनरी विबियम डिरोजियो थे, यह हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन शिक्षक थे। उस समय कलकत्ता में हिंदू कॉलेज था और उसी के ये एंग्लो इंडियन शिक्षक थे। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो यंग बंगाल आंदोलन का उद्देश्य था कि प्रेस की स्वतंत्रता कराना, यानी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा करना, यानी जमींदार जो उस समय किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उन अत्याचारों से किसानों की सुरक्षा करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। साथ ही साथ एक और उद्देश्य था कि सरकारी नौकरियों में भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए। यानी यंग बंगाल आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य थे वो थे प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा करना तथा सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त करना इस आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है, पूछा गया है। तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि हेनरी विबियन डिरोजियो को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हेनरी विबियन डिरोजियो के बारे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि हेनरी विबियन डिरोजियो जो थे वह बंगाल के आधुनिक सभ्यता के जन्मदाता माने जाते हैं। यानी बंगाल के आधुनिक सभ्यता के जन्मदाता हेनरी विबियन डिरोजियो को किसने कहा था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। हेनरी विबियन डिरोजियो ने दैनिक पत्र निकाला था और उस दैनिक पत्र का इन्होंने संपादन किया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। इन्होंने कुछ संस्थाओं की स्थापना की थी, जैसे एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना, बंग हित सभा की स्थापना और डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसने की थी, तो हेनरी विबियन डिरोजियो ने की थी। फिर हुआ क्या कि यंग बंगाल आंदोलन चल ही रहा था, तो उस समय 1834 ईस्वी में बंबई में एक कॉलेज की स्थापना की जाती है जिसका नाम था एल्फिंस्टन कॉलेज। एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना 1834 ईस्वी में मुंबई में की गई और इसी कॉलेज के विद्यार्थियों ने क्या किया कि यंग बंगाल आंदोलन के तर्ज पर यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया। तो यंग बॉम्बे आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो एल्फिंस्टन कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा चलाया गया था। और यह आंदोलन जो था वह किसकी तर्ज पर था, तो यंग बंगाल आंदोलन की तर्ज पर था। तो इस प्रकार आपने देखा कि हेनरी विबियन डिरोजियो ने अपने यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा किस प्रकार से धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किया। एक बार इसको और रिकॉल कर लेते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1828 में हेनरी विबियन डिरोजियो के द्वारा की जाती है। और जो ये हेनरी विबियन डिरोजियो थे, यह हिंदू कॉलेज में एक एंग्लो इंडियन शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। यंग बंगाल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो प्रेस की स्वतंत्रता
और जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा करना तथा सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्ति दिलाना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि हेनरी विवियन डिरोजियो को माना जाता है। इसी प्रकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इन्हें बंगाल के आधुनिक सभ्यता के जन्मदाता के रूप में माना। यानी बंगाल की आधुनिक सभ्यता के जन्मदाता हेनरी विवियन डिरोजियो को किसने कहा था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। हेनरी विवियन डिरोजियो ने एक दैनिक पत्र का संपादन किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। इन्होंने कुछ संस्थाएं स्थापित की जैसे एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना, बंग हित सभा की स्थापना तथा डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी डिरोजियो ने ही किया था। बंबई में एल्फिस्टन कॉलेज की स्थापना होती है जहां के विद्यार्थियों ने यंग बंगाल आंदोलन की तर्ज पर यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया था। अब इसके बाद हम लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से योगदान दिया था। तो लोकहितवादी ये उपनाम था किसका? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख का नाम लोकहितवादी पड़ा था। क्यों? क्योंकि गोपाल हरि देशमुख ने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था लोकहितवादी पत्रिका। इसी पत्रिका के नाम पर गोपाल हरि देशमुख का उपनाम क्या पड़ा? लोकहितवादी पड़ा। गोपाल हरि देशमुख जो थे वो महाराष्ट्र में प्रथम समाज सुधारक को प्रेरित करने वाले व्यक्ति थे। महाराष्ट्र में प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने समाज सुधार को प्रेरित किया था? तो वह थे गोपाल हरि देशमुख थे। इन्होंने कहा कि यदि कोई धर्म अपने में सुधार की आज्ञा नहीं देता तो उसे बदल देना चाहिए। यदि कोई धर्म अपने में सुधार की आज्ञा नहीं देता तो उसे बदल देना चाहिए। यह कोटेशन किसका है? तो गोपाल हरि देशमुख का है। गोपाल हरि देशमुख ने महाराष्ट्र में कुछ संस्थाएं स्थापित की जैसे पुनर्विवाह मंडल की स्थापना तथा विधवा पुनर्विवाह मंडल की स्थापना महाराष्ट्र में किसने की थी? तो लोकहितवादी ने की थी। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया था जैसे लोकहितवादी पत्रिका। यह इनकी बहुत ही फेमस पत्रिका थी और यह मराठी भाषा में छपती थी और यह जो पत्रिका थी यह मासिक पत्रिका थी। तो लोकहितवादी पत्रिका का संपादन किसने किया था? गोपाल हरि देशमुख ने। यह जो पत्रिका थी यह मराठी भाषा में छपती थी और यह मासिक पत्रिका थी। इसके अलावा उन्होंने गीता तत्व, सुभाषित, प्रभाकर नामक पत्रों का भी संपादन किया था। जो प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्र था इसको उन्होंने संपादन 1848 ईस्वी में किया था। तो इस प्रकार से इनको याद रखिएगा कि लोकहितवादी पत्रिका मराठी भाषा में मासिक पत्रिका थी। गीता तत्व, सुभाषित तथा प्रभाकर पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो गोपाल हरि देशमुख ने किया था। महाराष्ट्र में इन्होंने पुनर्विवाह मंडल तथा विधवा पुनर्विवाह मंडल की स्थापना की थी। इन्हें महाराष्ट्र में सर्वप्रथम समाज सुधारक को प्रेरित करने वाला व्यक्ति माना जाता है और इन्होंने कहा था कि यदि कोई धर्म अपने में सुधार की आज्ञा नहीं देता तो उसे बदल देना चाहिए। इनकी एक पुस्तक है जो है कि जाति भेद नाम से है। तो जाति भेद नाम से पुस्तक किसने लिखी थी? तो गोपाल हरि देशमुख ने लिखी थी। इस पुस्तक का लिखने का उद्देश्य यह था कि वह समाज में भेदभाव और जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। तो इस प्रकार जाति भेद नामक पुस्तक गोपाल हरि देशमुख जी की है। अब हम चलते हैं परमहंस मंडली की तरफ। तो अब हम सीधे छोटे छोटे चीजों पर चलेंगे जहां से प्रश्न सिर्फ वन लाइनर ही पूछे जाते हैं। तो अब उनको हम ज्यादा विस्तार में न लेकर के शॉर्टकट में पढ़ेंगे। परमहंस मंडली की स्थापना पूछा जाता है तो इसकी स्थापना 1849 ईस्वी में हुई थी और कहां पर हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग के साथ 3 व्यक्ति और थे लेकिन मुख्य यही थे। तो आत्माराम पांडुरंग ने 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। इसी प्रकार हम हिंदू महासभा देखेंगे कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो हिंदू महासभा
को भारतीय हिंदू महासभा भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में महाराष्ट्र में की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। तो बी.डी. सावरकर ने हिंदू महासभा की स्थापना 1907 ईस्वी में महाराष्ट्र में की थी। हिंदू महासभा का जो प्रारंभिक नाम था वह नाम क्या था? तो हिंदू सभा उसका प्रारंभिक नाम था। हिंदू महासभा के उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य थे कि मुस्लिम लीग का विरोध करना तथा मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीतियों का भी विरोध करना था। यह मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीतियों को असफल बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार से इस संस्था के उद्देश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो इस संस्था ने हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा कि हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किस संस्था ने किया था? तो हिंदू महासभा ने किया था, या भारतीय हिंदू महासभा ने किया था, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में बंबई यानी महाराष्ट्र में की जाती है, जिसके संस्थापक बी.डी. सावरकर थे। इस हिंदू महासभा का प्रारंभिक नाम क्या था? तो हिंदू सभा था। और हिंदू महासभा के जो उद्देश्य थे वो क्या थे? कि मुस्लिम लीग का विरोध करना और मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीतियों का भी विरोध करना था। इस संस्था को क्या है कि हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला संस्था माना जाता है। अब हम देखेंगे कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक बी.डी. सावरकर और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय है। याद रखिएगा। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हरिद्वार में की जाती है, वह भी बैसाखी के दिन की जाती है। पंडित मदन मोहन मालवीय इस महासभा के संस्थापक माने जाते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 ईस्वी में हरिद्वार में इसकी स्थापना की थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे महाराज मनिंद्र चंद्र नंदी। महाराज मनिंद्र चंद्र नंदी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। और द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा का द्वितीय अध्यक्ष बनाया गया था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने महासभा के नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो महासभा के नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था। शुद्धि आंदोलन का मतलब है कि जो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित कर लेते थे, उनको अगर अपने धर्म में वापस आना है तो वह शुद्धि आंदोलन के जरिए ही वापस आ सकते थे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा वन लाइनर देखेंगे, जहां से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं और उन आंदोलनों के बारे में, उनके संस्थापक के बारे में और किस सन में उनकी स्थापना हुई थी, इसको भी देख लेते हैं। कुछ प्रमुख आंदोलन हैं जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके सन से, उनके संस्थापक, उनके स्थान से पूछे जाते हैं। तो उन सब चीजों की हम चर्चा शॉर्टकट में कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आंदोलन देखेंगे, फिर उनका सन देखेंगे, फिर स्थान देखेंगे और संस्थापक को भी देखेंगे। तो आंदोलन के अंतर्गत देखेंगे धर्मसभा। धर्मसभा की स्थापना 1830 ईस्वी में कहाँ? कलकत्ता में की जाती है। और किसके द्वारा? तो राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा की स्थापना की जाती है। ये जो राधाकांत देव थे, इन्होंने धर्म सभा की स्थापना क्यों की थी? यह इस सभा के माध्यम से सती प्रथा का समर्थन कर रहे थे और ब्रह्मा समाज का ये विरोध कर रहे थे। तो सती प्रथा का समर्थन किसने किया था? राधाकांत देव ने किया था। ब्रह्मा समाज का विरोध तभी राधाकांत देव ने ही किया था। और किस सभा के माध्यम से? तो धर्म सभा के माध्यम से। तो धर्म सभा की स्थापना 1830 में कलकत्ता में राधाकांत देव के द्वारा की जाती है। इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन इसी प्रकार से। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में की जाती है और इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई थी। तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वह देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कलकत्ता में की थी। इसी प्रकार मानव धर्म सभा, मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 ईस्वी में की जाती है और कहां पर? तो सूरत में की जाती है। और मानव धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो दुर्गादास, मानसाराम
को मानव धर्म सभा का संस्थापक माना जाता है। इस प्रकार दुर्गादास ने सूरत में 1844 ईस्वी में मानव धर्म सभा की स्थापना की थी। इसी प्रकार परमहंस मंडली की स्थापना कब की गई? तो परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में की जाती है और इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो बंबई में की गई थी। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग को परमहंस मंडली का संस्थापक माना जाता है। तो आत्माराम पांडुरंग ने 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना बंबई में की। इसी प्रकार धर्म महामंडल की स्थापना कब की गई? तो 1857 में धर्म महामंडल की स्थापना की गई और इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो हरिद्वार में की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो पंडित दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा को इसका संस्थापक माना जाता है। पंडित दीनदयाल शर्मा को इसका संस्थापक माना जाता है। अर्थात पंडित दीनदयाल शर्मा ने धर्म महामंडल की स्थापना 1857 ईस्वी में हरिद्वार में की थी। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना 1861 में की गई और इस आंदोलन की स्थापना कहाँ की गई? तो आगरा में की गई थी। राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल खत्री, जिन्हें तुलसीराम भी कहा जाता था। तो शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत की कब? 1861 में और कहाँ? आगरा में। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह से दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 1884 ईस्वी में की गई थी और कहां पर की गई थी? तो पूना में की गई थी। और दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एम.जी. रनाडे ने इसकी स्थापना की थी। एम.जी. रनाडे ने 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना पूना में करते हैं। इसी तरह से सेवा सदन, बहुत पूछा गया है, सेवा सदन की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी और सेवा सदन बंबई में स्थापित किया गया था और किसके द्वारा? तो बहराम जी मालाबारी के द्वारा 1885 ईस्वी में सेवा सदन की स्थापना बंबई में की गई। इसी प्रकार इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई? तो 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। कहां पर? बंबई में की गई थी और किसके द्वारा? तो एम.जी. रनाडे के द्वारा ही इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी 1887 में, वो भी बंबई में। देव समाज की स्थापना कब की गई? तो 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना की जाती है। कहां पर? लाहौर में की जाती है और किसके द्वारा? तो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना लाहौर में की जाती है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बहुत पूछा गया है कि स्थापना कब हुई? तो 1905 में हुई थी और कहां पर हुई थी? तो बंबई में हुई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में बंबई में की जाती है। इसी प्रकार से पूना सेवा सदन का स्थापना कब किया गया? तो 1909 ईस्वी में किया गया और कहां पर? तो पूना में इसकी स्थापना की गई और किसके द्वारा की गई? तो श्रीमती रमाबाई रनाडे के द्वारा पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 में पूना में की जाती है। इसी प्रकार सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में की गई और कहां पर? तो बंबई में की गई और किसके द्वारा? तो नारायण मल्हार जोशी के द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में बंबई में की जाती है। सेवा समिति, याद रखिएगा, सेवा सदन के संस्थापक बहराम जी मालाबारी थे, लेकिन सेवा समिति के संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू थे। तो सेवा समिति की स्थापना 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में की जाती है और इसकी स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। तो सेवा समिति और सेवा सदन में कंफ्यूज मत होइएगा। सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मालाबारी ने की थी और सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। जो सेवा सदन है वो बंबई में स्थापित हुआ था, सेवा समिति इलाहाबाद में स्थापित हुआ था।
सेवा सदन 1885 में और सेवा समिति 1914 में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। स्वामी नारायण संप्रदाय कब स्थापित किया गया? तो 1830 ईस्वी में किया गया। कहाँ पर? तो गुजरात में किया गया था। और किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा स्वामी नारायण संप्रदाय स्थापित किया गया था। इसी प्रकार भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 ईस्वी में की जाती है। और कहाँ पर? तो बंबई में की जाती है। किसके द्वारा? तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर के द्वारा की जाती है, जिन्हें ठक्कर बापा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में अधिकतर ठक्कर बापा ही देता है। तो भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में बंबई में अमृतलाल विठल दास ठक्कर या ठक्कर बापा के द्वारा की जाती है। तो एक बार इसको आप कहें तो एक बार से फिर हम रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, याद करने में आसानी होगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। धर्म सभा की स्थापना 1830 में कलकत्ता में राधाकांत देव के द्वारा की जाती है, जो कि सती प्रथा के समर्थक थे। इसी प्रकार तत्व बोधनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 ईस्वी में सूरत में की जाती है और दुर्गादास मानसाराम के द्वारा की जाती है। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में की गई, बंबई में की गई। और किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म महामंडल की स्थापना 1857 में हरिद्वार में की जाती है, पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा में की गई, शिवदयाल खत्री के द्वारा, जिन्हें तुलसीराम भी कहा जाता है। तो राधा स्वामी आंदोलन भी कई बार पूछा गया है। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884 ईस्वी में पूना में एमजी रनाडे के द्वारा की गई, ये भी कई बार पूछा गया है। सेवा सदन 1885 में बंबई में बहराम जी मालाबारी के द्वारा की गई, बहुत ही पूछा गया है। तो इस सेवा सदन का स्थापना किसके द्वारा? बहराम जी मालाबारी के द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में बंबई में एमजी रनाडे के द्वारा स्थापित किया जाता है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? कई बार पूछा गया है। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में लाहौर में की जाती है, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। इसी प्रकार सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में बंबई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 में पूना में श्रीमती रामाबाई रनाडे के द्वारा की जाती है, जबकि सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में बंबई में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई। स्वामी नारायण संप्रदाय 1830 में स्थापित हुआ। कहाँ? गुजरात में। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद के द्वारा हुआ था। भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में की गई, बंबई में। किसके द्वारा? तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर अर्थात ठक्कर बापा के द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।